अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर खान बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद आमिर 48। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक स्कूल आया हूँ, अपने एक दोस्त का स्कूल है, उसने बनाया हुआ है बेचारा। उस स्कूल गाँव के लोगों को जो है तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए उसने स्कूल खोला है। छोटी सी उम्र है, टीचर हैं, लेकिन काम बहुत बड़े करते हैं। और स्कूल उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल खोला हुआ है, आपको उससे मिलवाएंगे। लेकिन इंटरव्यू का टाइम अभी हमारा नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चों के साथ स्टडी में मशगूल हैं, बच्चों को सबक दे रहे हैं, उनको लेसन दे रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे, उनसे मिलवाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैं बच्चों को लेने आया हूँ, स्कूल से छुट्टी का वक्त है। छोटा सा उन्होंने घर में सेटअप बनाया हुआ है और बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनको अच्छा जेवर से आरास्ता कर रहे हैं और बच्चों को जो है ना एक सेंस दे रहे हैं, उनमें एक टैलेंट पैदा कर रहे हैं। उनसे मिलवाएंगे किसी दिन, लेकिन इस वक्त बच्चों को लेके आया हूँ तो मैंने थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ उनकी। वो बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं और घर का सेटअप दिखाऊँगा, आप देखें और फिर कमेंट्स में बताएं कि ये अच्छा कर रहे हैं या नहीं, इससे बड़ा सेटअप होना चाहिए या किस तरह होना चाहिए, क्योंकि उनके माली हालात कुछ इस तरह नहीं है कि वो बड़ा सेटअप बना सकें। देखिए, मिकाईल अलैहिस्सलाम का केड़ा काम है? रिज़्क़ और बारिश का इंतजाम करना। हज़रत मिकाईल क्या करते हैं? रिज़्क़ और बारिश का इंतजाम। अंसार यार साथ दे दो। हमना हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी का मतलब नूरी को बाहरी नहीं, ठीक है। नूरी का मतलब नूर से बनी हुई। नूरी का क्या मतलब है? नूर से बनी हुई। चार मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। चार मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। नूरनामा। सिर्फ छुट्टियां की वजह है। अच्छा, चार मशहूर फरिश्तों के नाम कौन कौन से हैं? अच्छा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया, उन्होंने एक कमरे के अंदर क्लास को बिठाया हुआ है और ये छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। और इतने गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी इतनी बहुत मुनासिब कीमत में बच्चों को दे रहे हैं। ये देखिए, छोटे से उन्होंने दरख्तों के नीचे बच्चों को बिठाया हुआ था, आपने देखा कि वहाँ पे क्लास हो रही थी। और ये एक बिल्कुल प्योर गांव का माहौल है, विलेज माहौल है। एक घर के अंदर उन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे। वो एक रोड पे एक जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उनको मिल नहीं रही जहाँ पे इन्होंने सेटअप करना है। लेकिन आपको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं पाकिस्तान में, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, वो किस तरह करें, अफोर्ड नहीं कर सकते। और ज़्यादा फ़ीसें रखें तो जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किताबें नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी फ़ीसें देने से कासिर होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गाँव के लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या कहते हैं ना, ताज़ी कमाइंदे ने ते की करें बेचारे। और इतना ज़्यादा माहौल नहीं है कि वो उनके पास एक्सपेंसेस नहीं है कि वो स्कूल की इमारत को अच्छी तरह बना सकें। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि उनको अच्छी तालीम दी जाए और मुनासिब जो फ़ीसें हैं वो उनसे ली जाए, ताकि वालिदैन पर भी बोझ ना बढ़े बच्चों का। और किताबें भी वो वहीं बच्चों को खुद ही ज़्यादातर बना के देते हैं ताकि एक अच्छा सिस्टम हो। बच्चों को स्कूल से मैं रिसीव करने आया हूँ, उनको छुट्टी हो गई है तो मैं यहाँ आया हूँ और आपको स्कूल भी दिखाया है। अब बच्चों को वापस लेके घर जा रहा हूँ और रास्ते में आपको चीज़ें दिखाऊंगा। इससे पहले स्कूल की हालत आपने देखी है, मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी काविश की है अपने इलाके के बच्चों को तालीम से जेवर आरास्ता करने की। और ये आप देख भी सकते हैं कि एक छोटे से घर में, एक कमरे में उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है ताकि यहाँ के बच्चों को वो अच्छी तालीम दे सकें। आगे चल के उनसे इंटरव्यू भी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आएंगे और इंटरव्यू उनसे लेंगे, बच्चों से बात भी करवाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं, बाइक में मैं बैठ रहा हूँ तो बच्चों को बिठाऊंगा साथ
एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो बैठ गए। अब हम बाइक पे बैठ गए, ये देखें, और अब गाड़ी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने लगा हूँ। और एक मिनट में अभी आपसे गियर लगा के बात करता हूँ। अब बाइक पे बैठ गए हैं, तो ये नज़ारा देखें, कच्चे रोड हैं, कच्चे रास्ते हैं, और क्या खूबसूरत यार ये फूल हैं, सरसों के, साग है, और भी इसी तरह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में आपको वीडियो बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो फिर किसी दिन स्कूल का आपको विज़िट करवाऊँगा, बाकायदा इंटरव्यू लेंगे उनसे, और स्कूल का नाम भी पूछेंगे। नाम का तो मुझे पता नहीं है, शोर है बाइक पे, क्योंकि माइक मैं इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरे पास माइक नहीं था। ऐसे बच्चों को लेने आए थे, मैंने कहा चलो क्यों ना वीडियो बना लूँ और वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये देखो बहुत ज़्यादा मट्टी इकट्ठा पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। लोगों ने अपने जानवर रखे हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह जानवर हैं। अच्छी भली कमाई कर लेते हैं साल के आखिर में, जब खासकर ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा का वक्त आता है ना, तो जानवर माशाल्लाह बड़े महंगे महंगे बिकते हैं। इनकी जो साल की मेहनत होती है वो रायगा नहीं जाती, वो उनको अपना जो हिसाब किताब दे के जाती है, मुनाफा दे के जाती है। ये देखें बच्चे स्कूल से छुट्टियाँ करके घर वापस जा रहे हैं, और हम भी। ये देखें यहाँ पे धान था, और अब लोगों ने काट लिया है और थ्रेशर वगैरह लग चुकी हैं, कुछ पड़ी हुई हैं। तो अभी धान का, चावल का सीज़न चल रहा है, और कुछ दिन बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे गंदम भी बीज दी जाएगी। जंप है बहुत ज़्यादा, सोलंग टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह से जो धचके लग रहे हैं, इसी वजह से लग रहे हैं। और कैमरा भी हिल रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैं बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ पे मैंने अपना सेल फोन पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैमरा मुसलसल मूव हो रहा है। परेशान नहीं होना। ये साग है, इसे पकाते भी हैं, जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। मैं अब अपनी बस्ती में पहुंच आया हूं, और ये देखें कच्चे घर पक्के रिश्ते होते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही हमने। अब सब कुछ जो है ना ख़त्म हो चुका है। हाँ ठीक, सही। बहुत ज़्यादा यार मेरा हाथ थक चुका है, तो मैं मोबाइल को बंद करने लगा हूँ, घर जाकर बात करते हैं। फैमिली दोस्तों, मैं घर पहुँच आया था, तो मेरे साथ मेरा छोटा बेटा अयान खान भी है। तो ये निकाल दे मुँह से बेटा, निकाल दे, बाय बाय, हेलो अस्सलाम वालेकुम कर दे। तो वीडियो आपने देखी, एंजॉय की। बहुत जल्द उन भाई का, उस स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर किया करें, और मेरा फेसबुक पेज है व्लॉग्स विद आमिर 48, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो वहाँ पे जाएगी। और आज दोस्तों से गुजारिश है कि शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कौन भाई और कहाँ से और किस शहर से देख रहा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।